जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर स्टडी पॉइंट में एक नए वीडियो के साथ आपको लेके आया हूं। आज वही जो इतिहास की परंपराएं जो चल रही हैं उसी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आज प्राचीन इतिहास भारतीय जो मैं सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआत किया हूं उसी शुरुआत को आगे बढ़ाने के लिए आज आया हूं जी। और देखा जाए तो थोड़ा बहुत अगर आपके इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त। देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात कर ले तो सिंधु घाटी सभ्यता कि मतलब देखा जाए नामकरण की हम बात कर लें तो सर्वप्रथम नामकरण किसने डाला, हमने इसके पहले वीडियो में बताया भी हूं। तो सर जॉन मार्शल के देखा जाए सर्वप्रथम जो नामकरण का नाम डाला सिंधु घाटी सभ्यता वो नामकरण करने वाला सर जॉन मार्शल साहब थे। और दूसरी बात बता दूं, हड़प्पा सभ्यता का कई नामों से जाना है। ऐसी बात नहीं है कि हड़प्पा से ही आप काम चला लो, क्योंकि पेपर में आता है लोग बच्चे समझ नहीं पाते हैं। कहीं सिंधु घाटी सभ्यता दे देता है, कहीं हिंदू सभ्यता दे देता है, कहीं काशी योगी सभ्यता दे देता है। बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि कौन सभ्यता है। तो हम आपको बता दूं तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, नगरी सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और काशी योगीन सभ्यता कहते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है, बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं किस नौन से नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इसको क्योंकि नगरी क्रांति है, मतलब एक प्रकार देखा जाए तो ये नगरी शहरी क्रांति है और शहरी सभ्यता है। यहाँ के लोग जिस शहर में रहते हैं उसी टाइप यहाँ भी रहते थे। तो देखिए मित्र, और आप बता दूं हड़प्पा सभ्यता की हम जहां तक सवाल है विस्तार की हम बात कर लें तो जरा ध्यान दीजिएगा कि विस्तार की हम बात कर लें। अगर आप नक्शा उठाएंगे पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और देखा इसका विस्तार की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो कम नहीं विस्तार है, बहुत लंबा विस्तार है। आप उत्तर की तरफ देखा जाए तो जहां उत्तर की तरफ आप अगर जाते हैं तो कश्मीर की तरफ चले जाइए और कश्मीर की तरफ जाइए, वहां एक चिनाव नदी है और चिनाव नदी पर एक मांडा स्थान है, वहां तक इसका विस्तार है। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, पूर्व की हम बात कर ले तो आलमगीर कहाँ है, मेरठ में स्थित है। आलमगीर कहाँ दोस्त, मेरठ में स्थित है। यहाँ यमुना की सहायक नदी है, एक है हिंडन नदी के तट पर आलमगीर है, मेरठ स्थित है। और इसी मेरठ की स्थिति पर यहाँ पर भी क्या है, हड़प्पा के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं दोस्त। दूसरी बात बता दूं, सुतका डोर की हम बात करते हैं, सुतका डोर जो बात करते हैं ये बलूचिस्तान प्रांत में है। यहाँ की हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि जहां तक सवाल है कि ये पश्चिम की तरफ है और कुल मिला के इसका जो ये फैला हुआ है ये काफी दूर तक बलूचिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ है ये क्षेत्र है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम पहले बताया था कि जब आजाद मतलब देश आजाद नहीं हुआ था तब उसके पहले देखा जाए सारे क्षेत्र पाकिस्तान की तरफ थे हमारे भारत में। जैसे आजादी होने के बाद भारत में अनेक स्थलों की खोज हो गई थी दोस्त। और दक्षिण भारत की हम बात करें, दैमाबाद कहाँ है, देखा जाए तो जहां तक सवाल है कि दैमाबाद एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है परवरा नदी, और उसी परवरा नदी के किनारे ये क्या है, दैमाबाद है। परवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसका विस्तार की हम बात कर ले दोस्त तो कम नहीं विस्तार है। क्षेत्र क्या अच्छे, देखिए सिंधु सभ्यता का आकार और त्रिभुजाकार है, मैंने उसके वीडियो पहले भी डाला हूं। और दूसरी बात बता दूं, क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो 12,99,1600 वर्ग किलोमीटर है। मगर न्यू क्षेत्र की बात करते हैं, वर्तमान की हम बात करते हैं तो लगभग देखा जाए क्षेत्रफल 15,000 जहां तक सवाल है कि कुल मिलाकर 15,03,000 वर्ग किलोमीटर इसमें फैला हुआ है क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्त हम बात करते हैं कि काफी लंबा इसका विस्तार है, सिंधु सभ्यता के लंबे क्षेत्र हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात बता दूं आपको, हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें स्थल कौन कौन से हैं तो हम सबसे पहले एक और बता दूं आपको, नगर योजना इसकी सबसे अच्छी है। और आपको बता दूं सबसे अच्छा क्या है, नगर योजना। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी योजना कौन सी है, नगर नियोजन है। और नगर नियोजन के अंतर्गत क्या है आपको बता दूं, इसके प्रमुख स्थल भी हैं। और प्रमुख स्थल के दोस्त बात कर लेता हूं, प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं तो सबसे पहला है हड़प्पा। इसकी खोज करने वाला कौन व्यक्ति है, दयाराम साहनी है। कौन खोज किया दोस्त, दयाराम साहनी 1921 में किया था। आपको बता दूं कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज किया था, हड़प्पा सभ्यता का नगर खोज किया था। यह स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के कौन से है, पश्चिमी राज्य पंजाब में है, पश्चिमी राज्य पंजाब।
और दूसरी बात बता दूं आपको, ज्यादा ध्यान दीजिए, जिला कौन, देखिए उस समय एक बता दूं मांटो गोमरी जिला होता है, मांटो गोमरी जिला, मगर वर्तमान में चेंज हो गया, पाकिस्तान ने अपना चेंज कर दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अपना नाम रख दिया है साहिवाल। हाँ जी, ये देखिए देखिए यह स्थल पाकिस्तान देश में है और पश्चिमी पंजाब राज्य में मांटो गोमरी जिला, अब इसका नाम बदल दिया गया है साहिवाल जिला। तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा है, बाएं और दाएं तट पर कौन स्थित है, ये मामला बहुत बड़ा आजकल आ रहे हैं क्वेश्चन। तो बाएं तट पर कौन स्थित है, दाएं तट पर कौन स्थित है, और इसमें साक्ष्य क्या मिले दोस्त, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, नगर योजना, मतलब नगर योजना का जो निर्माण हुआ है हड़प्पा सभ्यता से हुआ है, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। और यहाँ क्या मिला है, कब्रिस्तान का साक्ष्य हमको मिलता है, और जौ के दाने, पहली बार आप बता दूं हड़प्पा सभ्यता में जौ के दाने हमको साक्ष्य मिलते हैं, जौ का पहला बार प्रयोग किया गया है, इसलिए जौ के दाने प्राप्त होते हैं दोस्त। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि मजदूरों का आवास प्राप्त है, मजदूरों का आवास प्राप्त है, मातृ देवी। आप समझ सकते हैं कि हमने एक अभी जब सामाजिक स्थिति पढ़ाऊंगा कि देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था, तो मातृ प्रधान था, मातृ प्रधान माताओं की पूजा की जाती थी। और एक चीज बता दूं, सबसे सर्वप्रथम देवी कौन थी, अगर आप धार्मिक में जाएंगे तो माता देवी ही पूजा की जाती है। तो उसी प्रकार इसमें भी दोस्त हम बता दूं, देखा जाए तो माता देवी के साक्ष्य हमको मिलते हैं, इक्का गाई के साक्ष्य मिलते हैं, देखिए और देखिए माता देवी की मूर्ति मिलती है, लाल बलुआ पत्थर मिलते हैं, लाल बलुए पत्थर, और वृक्ष पूजा भी की जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए काफी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से हमको प्राप्त हो जाते हैं मित्र। दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा, काल का निर्धारण की हम बात कर लें, हाई स्कूल पर देखना भूल गए थे। तो देखिए आजकल देखा जाए तो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस काल में था, कौन सा समय था, उस समय हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष बाद पहले थी हड़प्पा सभ्यता, तो ये आज तक विद्वानों ने बताना ही नहीं, मतलब क्योंकि आजकल इसकी लिपि कोई पढ़ नहीं पाया है, और इस लिपि पढ़ना मैंने बताया सर्पिलाकार था, और सर्पिलाकार होने के नाते आज तक कोई इस लिपि को पढ़ नहीं पाया मेरे मित्र। और दूसरी बात बता दो, विद्वानों का अनेक मत बताया गया है, एक मत नहीं बताया गया है, अनेक मतों में बनाया गया है। तो देखिए सबसे पहला मत की हम बात करते हैं, जरा ध्यान दो मित्र, 3250 से 2750, सर जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि 3250 से 2750 बीसी, मतलब ईसा पूर्व, ये काल निर्धारण किया है कि इसी समय ये हड़प्पा सभ्यता थी। और दूसरी बात बता दूं 2700 से, और देखा जाए तो 2500 बीसी, माधव स्वरूप ने कहा है कि देखिए भाई 2700 बीसी से 2500 बीसी ये निर्धारण करते हैं। और दूसरी बता दो एनसीईआरटी, ये जो हम प्रमाणित की बात करते हैं तो प्रमाणित में आ जाइए मित्र, ये 2500 से 1800 बीसी है माना गया है, मतलब 2500 से 1800 बीसी माना गया है, ईसा पूर्व। देखिए एक और बता दूं, ये ईसा पूर्व है, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व है, जब ईस्वी चलेगा तो सन जो होते हैं सीधा चलने लगते हैं, मतलब 1 2 3, इसमें बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, मतलब उल्टा चलेंगे। तो देखिए और आप बता दो 14 रेडियो कार्बन की बात करते हैं, 2350 1750, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, ये लगभग ये प्रमाणित चीजें हम बता सकते हैं कि ये 2350 से 1750 ईस्वी में, ईसा पूर्व में देखिए 14 रेडियो कार्बन तिथि, मतलब ये क्या होता है, देखिए कोई भी इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा प्रमुख साधन होते हैं मित्र, वो कौन से साधन होते हैं आप बता दूं, रेडियो कार्बन तिथि, जो मतलब काले जो होते धब्बे उसको निकाल कर देखा जाता है कि कितने मतलब पुराने हैं, उसी प्रकार इसको चेक किया गया है, तो कहते हैं 2350 से 1750। आइए हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की हम बात कर ले, तो मोहनजोदड़ो, तो सबसे बड़ी बात है हड़प्पा सभ्यता में सबसे देखा जाए, मैंने पहले बताया हड़प्पा की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज की है राखादा बनार्जी ने 1922 में किया है। और देखा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है भूतों प्रेतों का टीला। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में कई परीक्षाओं में पूछा है मित्र, एक परीक्षाओं में नहीं पूछा है, भूतों का, देखिए भूतों का टीला या मृतों का टीला, ये कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका अर्थ बहुत पूछता है मित्र, अर्थ इतना बार पूछा है, कई बार पूछा है, भूतों प्रेतों का टीला, मृतों का टीला, समझ नहीं है। और एक चीज बता दूं, जहां तक सवाल है कि मोहनजोदड़ो अपने लिए क्यों प्रसिद्धि है, और एक चीज बता दूं, इसकी खोज करने वाला कौन व्यक्ति है, राखादा बनार्जी 1922 में किया है। और दूसरी बात बता दूं, यहाँ पर सबसे दो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं मित्र, वो कौन है, स्नानागार और एक अन्नागार। और देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें एक स्वास्थ्य चिन्ह का भी हमको साक्ष्य मिलते हैं, स्वास्थ्य चिन्ह का भी साक्ष्य मिलते हैं।
देखिए एक चीज बता दूं, स्नानागार की हम बात करते हैं, इसकी लंबाई की हम बात करते हैं मित्र, लंबाई है 11.88 मीटर, मतलब कुल मिलाकर 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की हम बात करते हैं 7.01 मीटर है चौड़ाई है। और गहराई की बात करते हैं 2.43 मीटर, 2.43 मीटर। तो कहीं ना कहीं इसका देखा जाए तो ये विशाल स्नानागार मिला है। ये स्नानागार की सबसे बड़ी खासियत होती है, बगल में हौज होता था, उससे पानी निकालकर इस हौज में डाल दिया जाता था, मगर इसमें आज पानी कभी गंदा नहीं होता था मित्र, ये पानी पीने के लिए प्रयोग की जाती थी। और दूसरी बात बता दूं, इसमें आमने सामने क्या बने होते थे, सीढ़ियां बनी होती थी मित्र, और ये सीढ़ियां से पानी भरकर ले जाया करते थे। इसमें कोई हिल के नहीं नहाता था, कोई इसमें कोई गंदा पानी नहीं करता था। ये सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की खासियत थी, और यही इसलिए विशाल स्नानागार है। और देखा जाए तो जब एक और इसमें महत्वपूर्ण है, देखा जाए तो महत्वपूर्ण की बात करते हैं अन्नागार। अन्नागार भी हमको यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हैं। इसकी लंबाई है 45, देखिए 4.4 देखिए 4.5.71 मतलब 45.71 मीटर है। तो मतलब देखा 71 मीटर है, 45.71 मीटर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसकी लंबाई की हम बात करते हैं मित्र, तो काफी लंबा है। और ये विशाल मतलब एक कोल्ड स्टोर टाइप था मित्र, ऐसी बात नहीं, कोल्ड स्टोर जैसे आज जमाने में कोल्ड स्टोरेज है, उसी प्रकार उस जमाने के लोग अपना अन्न रखते थे और अपना सुरक्षित बना रहता था। और चौड़ाई की बात करते हैं 15.2 मीटर है, 15.2 मीटर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमको ये विशाल अन्नागार भी साक्ष्य हमको कहां से मिलते हैं, ये दोनों स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य कहां मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी ने किया। और कब किया मित्र, 1922 में किया। और इस चीज बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से साक्ष्य हमको क्या मिलते हैं, पक्की ईंटे का साक्ष्य मिलता है मित्र। विशाल स्नानागार प्राप्त है, मैं पढ़ा चुका हूं। विशाल अन्नागार प्राप्त है, कुआं प्राप्त है, सूती कपड़ा प्राप्त है, और धागा प्राप्त है, कुम्हार का देखिए कुम्हार प्राप्त है, जो कुम्हार चाकू बनाया जाता है। और पुजारी का भी साक्ष्य हमको मिलता है दोस्त। तो देखा जाए तो ये छोटे से वीडियो में लेके आया हूं, आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो मित्र। और दूसरी बात है कि अगले वीडियो के लिए बने रहो, और बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।